अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हंसता वास्ता पाकिस्तान टीवी इंटरनेशनल। आज एक इंतहाई दर्दनाक खबर आपके साथ शेयर करनी है। ये वाक़या शेयर करना है कि एक रफ़ीउद्दीन नामी शख्स जो कि पाकिस्तानी थे, ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे, उन्होंने मलेशिया में पनाह ली हुई थी। और मलेशिया में पनाह लेने का सिर्फ जुर्म में उन्हें जब वो हिरासत में लिया गया, जब वो हमसायों के साथ मामूली सा एक झगड़ा हुआ तो पुलिस ने तशद्दुद करके उन्हें हलाक कर दिया। 17 फरवरी का यह वाक़या है। और इस तरह का ये वाक़या पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले भी मलेशिया में बहुत सारी अमवात इस तरह हुई है जो पुलिस की हिरासत में लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर जुल्म किया गया, ज्यादती की गई, जिसकी वजह से उनकी हलाकत हुई। ऐसे वाक़यात सिर्फ मलेशिया में नहीं बल्कि थाईलैंड में भी माजी में सुनने के लिए आए हैं। और ये सूरत थाईलैंड में भी है, उधर भी बहुत ज़्यादा ज्यादती होती है। जो ओवरसीज पाकिस्तानी होते हैं और उनको पुलिस अपनी हिरासत में ले लेती है, उन्हें मार मार के हलाक भी कर दे तो उन्हें कोई पूछने वाला नहीं होता। मगर अब हम अपने चैनल की वजह से ऐसी खैर उस आवाज़ को ज़रूर उठाएंगे जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ ज्यादती होती है। और हमारी ये दरखास्त है, कोई भी किसी किस्म की ज्यादती होती है, आप अपने वीडियोस बनाएं, हमें हमारे चैनल पर सेंड करें, हम अपलोड करेंगे। अगर आप अपना आपको जाहिर करना चाहते हैं तो अपनी वीडियो बाय फेस बनाएं, अगर नहीं तो सिर्फ वीडियो बना के भेजें जिसमें आपकी तस्वीर ना आ रही हो। हम इंशाल्लाह ताला उस वीडियो को भी अपने चैनल के ऊपर अपलोड करेंगे और इस जुल्म और ज्यादती के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। और ये वाक़या पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले बहुत सारे वाक़यात हुए हैं। और भी आपको बताएंगे जो सूरत हाल मलेशिया में जो सूरत हाल गुजर रही है पनाह गजीनों के ऊपर, जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनकी ये सूरत हाल होती है। अगर कोई मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाता है, कमा के लेकर आ रहा है, बेशक पूरे महीने की तनख्वाह हो, वो सारे की सारी वो पुलिस उधर की निकाल लेती है और उनको नहाते करके घर भेज देती है। या उन्हें हिरासत में भी ले लें तो उन्हें कोई पूछने वाला नहीं, हिरासत में किसी की जान भी ले लें तो उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। और ये जो ताज़ा तरीन वाक़या है रफ़ीउद्दीन का, इसकी हलाकत के बाद इससे ये जाहिर कर दिया गया कि ये कोविड-19 का मरीज था, जिसकी वजह से हम लॉयकिन को लाश भी नहीं देंगे और उसकी तदफीन भी कर दी। ये सूरत हाल है। इस तरह के जुल्म और ज्यादती इन ममालिक में हो रही है, मलेशिया में, थाईलैंड में, मुख्तलिफ लोगों के साथ। और मुख्तलिफ लोगों से जब ये पूछते हैं, जब वो पनाह गज़ीन आते हैं और आके बताते हैं कि हमें पाकिस्तान में इस तरह की मुश्किलात थी, हम इधर आके रहना चाहते हैं या ये सूरत हाल है, तो वो जब पनाह भी देने के लिए जब यूएनए में भी केस जाता है या जहाँ भी केस जाता है, वो पूछते हैं आपको ज़ाती तौर पर उधर क्या प्रॉब्लम थी। उनके लिए ये मेरा जवाब है कि उनको ज़ाती तौर पे बेचारों को ये प्रॉब्लम होती है, खास करके अहमदियों को ये प्रॉब्लम होती है जो पाकिस्तान में रहते हैं, कि जैसे एक कोई गांव है पूरा लकड़ी का बना हुआ है, ठीक है, उसमें बहुत से लोग रह रहे हैं। अगर एक तरफ लकड़ी के जो मकान बने हुए हैं उन्हें आग लग जाएगी तो क्या आखिरी जो किनारे पे भी रहता होगा वो भी सुकून की जिंदगी बसर नहीं कर सकता। इसलिए कि लकड़ी को तो आग लगती है, हवा का रुख उस तरफ हो तो किसी वक्त भी उसे अपनी आगोश में ले सकती है। यही हाल पूरे पाकिस्तान में कम से कम अहमदियों का है। अहमदियों के घरों को आग लगी हुई है। देखते हैं जैसा कि आप वाकयात, ना तो उधर उनके जो वो बेचारे हमारे वो मुर्दा भाई होते हैं जिनकी तदफीन हो चुकी होती है साल हर साल से, वो उनकी कब्रें महफूज नहीं है, तो अहमदी जो जिंदा हैं वो कैसे महफूज हो सकते हैं। और शहादतें भी आप देखते हैं, आज पेशावर में शहादत हुई, कल किसी और शहर में इसी तरह शहादतें भी पे दर पे हो रही हैं। पेशावर के शहर में ही तकरीबन पिछले चंद माह में 5 शहादतें हुई हैं और टोटल जो तकरीबन 8-9 शहादतें हो चुकी हैं पाकिस्तान में। और किस चीज़ का इंतजार करते हैं ये लोग, जब वो जो बेचारे पनाह गज़ीन अपनी जान को महफूज करके इनके मालिक में आ जाते हैं, इन्हें चाहिए कि इन्हें पनाह देनी चाहिए, इनके जान और माल की हिफाजत करनी चाहिए। जैसे यूरोपियन लोग अपने जान और माल की हिफाजत तो करते हैं, बल्कि ओवरसीज पाकिस्तानी भी इधर महफूज हैं। ओवरसीज जितने भी जिस मालिक से भी आते हैं इधर महफूज हैं, उनको हर किस्म की सहूलत दी जाती है, मेडिकल की सहूलत दी जाती है। इसी तरह जो हमारे जो लोग मलेशिया में आते हैं या थाईलैंड में आते हैं, वो उनकी हुकूमत से दरखास्त है खुदा के लिए उनके जान और माल की हिफाजत करें, ना कि रफ़ीउद्दीन की तरह उसकी जान ले ली। रफ़ीउद्दीन देखिए अभी बेचारा बेकसूर था, पता नहीं कितने अरमान लेकर आया होगा अपने दिल में कि हम यहाँ से चले जाएंगे, हमारी जान और माल महफूज हो जाएगा। उसे क्या पता था बेचारा उसके बच्चे जो प्रदेश में तड़प के रह जाएंगे, कि उसके बाप की जान ले ली जाएगी। ये पहला रफ़ीउद्दीन नहीं था, इससे पहले बहुत सारे रफ़ीउद्दीन इसी तरह पुलिस की कंस्टडी में जो अपनी जान की बाजी हार चुके हैं।
اور ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے ہمارے جو پیغام ہے اس کو اتنا پھیلائیں کہ کم از کم یو این اے تک جائے، یا یو این اے میں بھی کم از کم یہ پیغام ہمارا جانا چاہیے کہ جو ہمارے پناہ گزین ہیں، ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ان کے جان و مال کی حفاظت کریں۔ ابھی رفیع الدین دیکھیے 63 سال کے تھا بیچارہ، وہ اپنے بچوں سے، اس سے بہتر وہ اس کے بچے سوچتے ہوتے کاش ہم پاکستان میں رہتے۔ ادھر بھی تو اسی چیز کا خطرہ تھا، موت کا خطرہ تھا، اور موت کو آ کے گلے لگا لیا انہوں نے پردیش میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اوورسیز پاکستانی ہیں انہیں محفوظ رکھے، ان کے جان و مال کی خدا تعالیٰ حفاظت کرے، ورنہ ان کا جان و مال نہ تو پاکستان میں محفوظ ہے نہ ہی پردیش میں۔ اور یہ صورتحال ہے، خدا کے لیے اس آواز کو اتنا اٹھائیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی جو ہمارے پناہ گزین ہیں، پاکستانی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ان کو کسی قسم کی کوئی دکھ اور تکلیف نہ ہو، ان کے خاندان کو کوئی دکھ اور تکلیف نہ ہو۔ یہ دیکھیں بڑے ہی دکھ کا واقعہ ہے کہ ایک بندہ پولیس کی حفاظت، ادھر یورپ میں دیکھیں ہم پولیس آتی ہے، کہیں ہم اکیلے کھڑے ہیں، پولیس کو دیکھتے ہیں، اس کی وین کو دیکھتے ہیں، ہمیں حوصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ ہماری ہیلپ کریں گے، ہمارے جان و مال کی حفاظت کریں گے۔ بدقسمتی سے ہمارے مسلم مالک ہیں، ہم پاکستان میں بھی جائیں، یقین کریں ایک ڈاکو آ جائے نا تو اس سے بندے کو حوصلہ ہوتا ہے کیا یہ ہمارا زیادہ سے زیادہ مال لے لے گا، ہماری گاڑی چھین لے گا، موٹر سائیکل چھین لے گا، مگر جان سے تو نہیں مارے گا۔ مگر پولیس کو دیکھ لیں تو یقین کریں پاؤں کے تلے سے زمین نکل جاتی ہے، یہ بھی چھین لیں گے، مال بھی چھین لیں گے، اور ہماری جان بھی لے لیں گے۔ اور ایسے ہی حالات سے گزرنا پڑ رہا ہے اس وقت ملائیشیا میں، ہمارے تمام اوورسیز پاکستانیوں کو، احمدیوں کو بھی، اور اس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور خدا کے لیے ایسے کاموں کی روک تھام ہونی چاہیے۔ جہاں پہ ہمارا جو مسلم ممالک ہیں، جہاں پہ مسلم رضاعت لگتا ہے، وہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں دوست کی ہیں۔ مگر وہ بیچارے جو ادھر بیٹھے ہیں پناہ گزین، وہ رشوت دینا نہیں چاہتے، ان کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، مگر وہ زبردستی لے لیتے ہیں، اور رشوت ہی نہیں لیتے بلکہ جانے تک لے لیتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ خدا کرے ہمارے تمام اوورسیز بھائی جو پردیسوں میں رہتے ہیں محفوظ رہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کریں۔ مگر کچھ درندے ایسے ہیں جو ان کی حفاظت نہیں بلکہ ان کی جان لینے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اور خاص کر کے جو ہمارے جو ادارے بھی ہیں، ہماری کمیونٹیز وغیرہ بھی ہیں، انہیں بھی اپنی آواز جا کے ان اداروں میں اٹھانی چاہیے کہ خدا کے لیے ہمارے جان و مال کی حفاظت کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے ہم آپ کے پاس پناہ لیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہمیں جانے دینے کے لیے، کہ جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہم آتے ہیں، وہ تو بیچارے اپنی جانیں بچانے کے لیے آتے ہیں، مگر حال ہی میں اسی طرح ان کو بہت سارے لوگوں کو جانیں بھی دینی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے۔ اگر کسی قسم کی کوئی مشکلات ہوں تو ہمارے چینل کے ذریعے آپ ہمیں ویڈیو بنا کے بھیجیں، ہم آپ کی ویڈیو اپلوڈ کریں گے۔ اگر ویڈیو نہیں دینے چاہتے تو ویڈیو کے آپشن میں اپنی آڈیو بھیجیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کی آواز دنیا بھر میں اٹھائیں گے۔ السلام علیکم۔